वेलकम टू डिजिटल जी के क्लासेस। तो आप सभी के सामने पेपर 2 की एनालिसिस आ चुकी है। जिसने पेपर 1 की एनालिसिस नहीं देखा है वो जरूर देखना, आपको बहुत फ़ायदा होगा। क्यों? क्योंकि एनालिसिस से ना आपको आइडिया लगेगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मिल रहे हैं और आप जो है अच्छी तरीके से उस टॉपिक को क्लियर कर पाएंगे, अपना कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आज का जो पेपर का लेवल था, जैसे कि बच्चे बता रहे हैं कि मॉडरेट टू हार्ड था, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं पेपर बहुत ही अच्छा था। तो क्या पता उन्होंने ज़्यादा ही प्रैक्टिस की हो। ठीक है, एंड दूसरी बात, जितने भी बच्चों से मेरी बात हुई सबका एक क्वेश्चन है कि अगर किसी ने भी प्रीवियस ईयर पेपर जो है ऑनलाइन वाला कर लिया है तो उसका पेपर बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाएगा। तो ये जो भी इंस्ट्रक्शन मैं दूंगी आपको फॉलो करना है अगर आप सच में पास होना चाहते हैं, क्योंकि आपकी एग्जाम की डेट आ चुकी है। और बहुत से लोग हैं जिनका पेपर जनवरी लास्ट और फेब में है या फिर जनवरी के नेक्स्ट दूसरे वीक में है। तो आपके पास बहुत ज़्यादा समय है दूसरे बच्चों के कंपेयर में। तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर को लगा लो अगर नहीं तैयारी है तो, अगर आप चाहते हो कि 130 प्लस लेकर आना। दूसरी चीज़ कि इसमें दो चीज़ें ना इस बार नई चीज़ें बदलाव हुई हैं, वो मैं आपको बताऊंगी लास्ट में। कि एक जो है इसमें हिंदी इंग्लिश में एक बदलाव देखने को मिला है, और एक जो है पेपर में एक नया ही पैटर्न आया है सामने। वो मैंने सबसे पहले बहुत से बच्चों से कंफर्म किया, उसके बाद से मैं आप सभी को बता रही हूँ। तो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी ऐसी वीडियो मिलती रहे। सबसे पहले हम बात करते हैं सीडीपी की। सीडीपी सब कोई बोल रहा है कि बहुत ईजी था, इसमें आप ना आराम से 30 नंबर लेकर आ सकते हो। मैथ साइंस में जो मैथ है वो थोड़ा सा, उसके पेपर जो है ना मैथ्स के क्वेश्चन कैलकुलेशन बेस्ड थे 20 नंबर में। साइंस भी मैं आपको बताने वाली हूँ। एसएसटी भी सारा प्रीवियस ईयर से था। हिंदी इंग्लिश में कुछ चेंज हुआ है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। संस्कृत बहुत अच्छा था, पैसे से आराम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अब टॉपिक देख लीजिए सीडीपी में। देखो चॉम्स्की से एक क्वेश्चन था, तो चॉम्स्की में वही एलईडी है और जन्मजात जो भाषा सीखने की क्षमता होती है इससे रिलेटेड है। वाइगॉस्की का है उनका जो जेडपीडी है, स्कैफोल्डिंग और भाषा चिंतन, लैंग्वेज। और इन्होंने बोला ना कि भाषा चिंतन एक साथ होता है, इंटरडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पे, टिल 2 साल के बाद से मर्ज हो जाते हैं। तो ये आपने वाइगॉस्की की थ्योरी, वाइगॉस्की पियाजे कोलबर्ग, इसको छोड़ना नहीं है क्योंकि पियाजे हो गया, कोलबर्ग हो गया, वाइगॉस्की हो गया, इनसे क्वेश्चन केवल सीडीपी में नहीं आए हैं, इनसे क्वेश्चन आपके हिंदी में, इंग्लिश में, एसएसटी में, सब में देखने को मिला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। मेरे चैनल पे मैंने सीटेट से ही रिलेटेड अपने खुद के नोट से मैंने कराया हुआ है, जरूर देखना। गार्डनर से थ्योरी आई है मल्टीपल इंटेलिजेंस, ठीक है, और कोलबर्ग की स्टेजेस से आया है। जैसे कि पेपर 1 में वो गुड गर्ल और गुड बाय गुड गर्ल से क्वेश्चन था, वैसे ही इनसे भी आया है कि वो जो है ना कि एथिकल प्रिंसिपल्स, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बना है। अब देखो स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग इनकी थ्योरी है, इनसे रेनफोर्समेंट वाला क्वेश्चन आया है एक। अब मैं एक चीज़ आपको बता दूं, पियाजे से 3 क्वेश्चन बने हैं। सबसे पहले जो इनके स्टेजेस है ना SPCF, इसको क्रम में लगाना था, सोचो कितना ईजी है। एंड एक जो है इनसे कॉन्क्रीट स्टेज है ना उससे क्वेश्चन पूछा है। तो पियाजे को तो एकदम बढ़िया से पढ़ लो, घोल के पी जाओ, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अभी आज ही आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिल गया है। दूसरी चीज़, जेंडर बायस से क्वेश्चन भर भर के पूछा है एंड स्टीरियोटाइप। और ये जेंडर बायस केवल सीडीपी में नहीं, जेंडर बायस से क्वेश्चन आपके मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश सब में इस बार कॉमन है। सीटेट जो है जेंडर बायस से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ रहा है। असेसमेंट एंड इवेल्युएशन की, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, इससे बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है। इंक्लूसिव एजुकेशन आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 है। ये तो मैं पेपर 2 का बता रही हूँ। दूसरी चीज़, एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन पूछा है, और इस बार एक इससे नया पूछा है। जैसे कि बहुत से लोग 2005 के जानते हैं, बट 20 यहाँ पर 20 लिखा है, 20 अक्टूबर 2022 को भी एक एनसीएफ आया है, तो ये भी पढ़ लेना। इससे क्वेश्चन मॉर्निंग वाले शिफ्ट में भी पूछा है, और अभी जो पेपर 2 है उसमें भी पूछा है। अच्छा, एक चीज़ याद रखो, ये जो सीडीपी हो गया ना, जो कॉमन सब्जेक्ट है, ये आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों में काम आएंगे, इसलिए ये सब कुछ ध्यान रखो। एनईपी से क्वेश्चन बहुत आया है, बुद्धि लब्धि हो गया। गिलिगन से क्वेश्चन आया है, लर्निंग डिसएबिलिटीज से आया है, डिसकैलकुलिया, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, इससे आए चाइल्ड सेंटर कैसे कराते हो आप, इंटेलिजेंस पे, एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से। और एक जो है पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड का बच्चों ने बताया कि उसका यूज करके वो बहुत आराम से आंसर निकाल रहे थे। ठीक है, अब दूसरा एसएसटी का देख लीजिए। एसएसटी में ये था कि मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, तो आपको पता है गवर्नर। पीएम का चुनाव कैसे होता है, ये क्वेश्चन था। पार्लियामेंट जो संसद है उसके कितने भाग हैं, एक हमारा प्रेसिडेंट है, सदस्य कौन, 3 है ना, प्रेसिडेंट है, लोकसभा और राज्यसभा। संसद का था। प्लैनेट से क्वेश्चन पूछा है। नगर निगम का निर्वाचित सदस्य कौन होता है। चौहान वंश, जितने भी वंश है ना आप पढ़ लेना, क्या पता आपके में गुप्ता वंश आ जाए, कोई भी वंश आ सकता है ना।
लेयर ऑफ अर्थ है, ये पूछा है। भीमराव अंबेडकर की जो ड्राफ्टी कमेटी है जिसमें 7 मेंबर थे, वो पूछा है। और ये एसएसटी में क्वेश्चन है एजर्सन एंड रीजन के ही तरह पूछा है, जो कि मैंने हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कराया है कि एजर्सन एंड रीजन ही आएगा। क्रिटिकल थिंकिंग जिसमें आपको लगाना पड़े। सामाजिक हास्यकरण से आया है, जो कि अभी मैंने मैराथन, जिसने मेरी हिंदी, इंग्लिश, सीडीपी सबकी मैराथन क्लास देखी होगी ना, उसका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। जिसको देखना है वो प्लेलिस्ट पे जाओ, क्योंकि मैंने ऑनलाइन के अलावा कोई मैराथन कोई भी पेपर कराया ही नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन है। और सब लोग बोल रहे हैं सारे बच्चे की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आया है। चंपारण जलियांवाला क्रम, मतलब चंपारण जलियांवाला ये कब हुआ था, उनके सन लिखे हुए थे, उनको क्रम में अरेंज करना था, जो कि आपने प्रैक्टिस किया होगा प्रीवियस में। आर्य समाज की स्थापना किसने की है, ये पूछा है। 1857 का विद्रोह आया था। 1857 के विद्रोह में मंगल पांडे, बैरकपुर, ये सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ लेना। लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड आया था। इंटरनेशनल टाइमलाइन आया था। अभिलेख पे क्वेश्चन पूछा है। सोलर सिस्टम पे पूछा है। अलवर, नैनार, इस पे क्वेश्चन पूछा है। नाथों की संख्या, देखो यहाँ पर जो भी मुझे कहीं से भी क्वेश्चन मिल रहा है मैंने सब कुछ लिख दिया इसमें। नाथों की संख्या, सिद्धों की संख्या, ये 9 है, ये 84 है, इससे पूछा है। अब मैथ्स का मैं बताती हूँ। आपको पता है कि पेपर 2 में मैथ्स के जो है 20 नंबर के कंटेंट वाले होते हैं और 10 नंबर ही रहता है केवल पैडागॉजी पे। अब पैडागॉजी मैथ्स में जो जेंडर आपकी बायस है और जेंडर स्टीरियोटाइप, इससे क्वेश्चन ना मैथ में भी पूछा है, ये कॉमन है आपका, इसको अच्छे से पढ़ लेना। दूसरी चीज़, जेंडर बेस स्टीरियोटाइप से ना आपसे कथन दिया था और रीज़न ऐसे करके वो पूछा है। देखो मैथ्स में बेसिक अलजेब्रा, ज्योमेट्री, एंगल बेस्ड, मेंसुरेशन जिसमें सिलेंडर है और 2D जो मेंसुरेशन है वो, मीन मीडियन मोड, नंबर सिस्टम से बहुत क्वेश्चन पूछा है। इससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछा है नंबर सिस्टम से, जिसमें यूनिट डिजिट है, रिमाइंडर थ्योरम है, बॉड मास जिसमें सिंप्लीफिकेशन होता है कि आपको एक क्रम में गुणा भाग जोड़ घटाना यही करना है, सर्ट्स एंड पावर। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर जो मैथ में 20 में से 20 लेकर आना चाहते हैं तो वो ऑनलाइन वाला प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस हैं ना उन सबको कर लो, क्योंकि क्वेश्चंस के नंबर चेंज करके पूरा रिपीट किया है पेपर, ठीक है। और आज सुबह वाला मैंने आपको बता ही दिया है कि आज सुबह वाला 1 जनवरी के पेपर उठा लो, देखो पूरा पेपर वहीं से छपा है। दूसरी चीज़ हिंदी में बता दूं, पैसेज बहुत इजी था, ईंधन से रिलेटेड कोई पैसेज था, अब जितना उनको याद था। द्वंद्व समास से क्वेश्चन था और स्टीफन क्रैशन से भी क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। अच्छा, ये स्टीफन क्रैशन से कभी इंग्लिश में पूछ देता है, कभी हिंदी में पूछ देता है, तो अपनी थ्योरी को आपको क्लियर रखनी है। दूसरी चीज़ इंग्लिश का देख लो, अब यहाँ से आपको नए बदलाव सामने आएंगे। इंग्लिश में इंडक्टिव, डिडक्टिव और ये आगमन विधि और निगमन विधि, इससे सीडीपी में भी पूछा है। एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स इंग्लिश में पूछा है। ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है, इससे पूछा है पेपर 2 के इंग्लिश में। कैल्प एंड इसका फुल फॉर्म, जैसे कैल्प का है कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एंड इसका है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स। अब बदलाव देख लो, मैं बताती हूँ। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे ना इंग्लिश हिंदी में, जो इंग्लिश हिंदी में जो क्वेश्चन पूछा था ना उसी का ट्रांसलेट करके इंग्लिश में क्वेश्चन पूछ दिया था। सपोज दैट मैं यहाँ पर हिंदी में बोलूँ कि एक चाइल्ड सेंटर, जैसे कि बाल केंद्रित कक्षा अगर आपको रखना है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें करनी होगी, उसी को ट्रांसलेट करके ना वही सेम क्वेश्चन इंग्लिश में भी पूछ दिया है। तो ये इस बार नया चेंज है, तो इसलिए पेपर को आपको एकदम लॉजिक से, ध्यान से, कॉमन सेंस का यूज करना कि अगर आप जो है आपकी इंग्लिश वीक है बट अगर आप हिंदी में क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो तो थोड़ा सा दिमाग लगा लेना कि अरे इंग्लिश में भी तो ये क्वेश्चन पूछा था, तो जो आपका हिंदी में होगा वैसे ही सिमिलर आपका इंग्लिश में भी होगा। तो अगर आपको इंग्लिश वाले क्वेश्चन ना आए तो आप हिंदी से भी कर सकते हो, तो ये एक इसमें बदलाव है। दूसरी चीज़ आपको साइंस का बता दूं, देखो साइंस में आपके धमनी एंड सिरा से क्वेश्चन पूछा है, कोविड-19 से पूछा है, इवैल्यूएशन से पूछा है, ब्लड से पूछा है, मोशंस का एक न्यूमेरिकल था, एसिड बेस था, विटामिन्स का क्वेश्चन तो पूछा ही है, एंड जेंडर बायस स्टीरियोटाइप से क्वेश्चन बहुत पूछा है। और इसमें ऑप्शंस का बदलाव ये मैं आपको बताती हूँ, इसमें नया चेंज इस बार क्या आया है, नया लॉजिक है। सीटेड का क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन तो घुमा नहीं सकता है, तो सीटेड ने सोचा कि चलो ऑप्शन ही घुमा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले आपने देखा होगा ना कि आपके ऑप्शन ऐसे पूछते थे, देखिए मैं आपको यहाँ बताती हूँ। पहले ऐसे करके पूछता था ना 1 2 3 4, बहुत से लोग पूछ रहे थे कि मैम ये समझ में नहीं आ रहा है। देखो पहले आपका सिंपल ऐसे लिखा रहता था ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और उसके सामने आपका जो भी मान लो यहाँ पे 4 है या फिर यहाँ पे 3 है या यहाँ पे 2 है या फिर यहाँ पर 1 है, तो आप क्या क्वेश्चन पढ़ते थे, फिर देखते थे कि अच्छा नहीं, ये जो 4 ऑप्शंस हैं उसमें से जो लिखा रहता है उसमें से हमारा ये तीसरा वाला सही है, ठीक है। तो आप क्या करते थे कि तीसरे वाले पे टिक कर देते थे। बट इस बार पता है क्या किया है उसने, यहाँ पर देखिए,
इस बार यहाँ पे जो क्रम लगे होते हैं ना 1 2 3 4, ये जो 1 2 3 4 है ना, उसके क्रम को बदल दिया है। अब आपको ये क्रम या तो ये रहेगा 4 3 2 1 मिल सकता है, या फिर 4 2 3 1 मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है। तो क्वेश्चंस को करने से पहले ध्यान से देख लेना कि इधर क्या लिखा है, क्वेश्चंस की नंबरिंग। क्यों? क्योंकि अगर आपने यहाँ पर मान लो वहाँ पे क्योंकि ऐसे लिखा था ना 1 2 3 4, फिर नीचे आपको पूरा मिलाना होता है कि पहला का ये है, दूसरा है, क्योंकि अब तो ऐसा नहीं है ना कि आसानी से एक क्वेश्चन लिखा है उसके सामने 4 ऑप्शंस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं आता, घुमा के पूछेगा। तो अब आपको इस क्रम को देखकर बताना होगा कि इसका कौन सा है। क्या जो हम क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं उसमें से क्या चौथा 4 वाला होगा तो उसके सामने आपका दूसरा होगा, दूसरा ये लाइन है, ये सीरीज है, याद रखो ये सीरीज है, उसके सामने ये आपका सही आंसर है। तो बहुत से लोग यही नहीं समझ पाएंगे। तो ये ऑप्शंस के साथ छेड़ा है सीटेट ने, फिर भी ना समझ में आए तो एक क्वेश्चन जो है मैंने टेलीग्राम पे भेजा हुआ है, सेम वैसा ही पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, क्वेश्चन के हिसाब से मैंने लिखा हुआ है। बस इतना समझ लो कि सिंपल 1 2 3 4 की जगह पे अब आपको ये देखने को नहीं मिलेगा, अब आपको 4 या 2 या 1 या 3 ऐसे मिलेगा। मतलब उसने क्या कर दिया, ऑप्शंस को ही बदल दिया है। आपको लगेगा कि अच्छा मेरा पहला सही है, तो आप ना पहले ही करेक्ट कर दोगे, बट पहला तो यहाँ पर लिखा है। ये समझ में आया? अब ऐसे ही होगा। सपोज दैट क्वेश्चन ये पूछा है कि पियाजे के कितने चरण हैं, कितने चरण हैं, तो एक में लिख देगा। मान लो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। ये रहा 4 3 2 1, कितने चरण है, तो आप तो उसमें लिखा रहेगा कि 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। तो आप सोचोगे 4 वाला है, तो 4 वाला जो है यहाँ पे लिखा रहेगा ऐसे, यहाँ पे लिख देगा 2, यहाँ पर लिख देगा 3। तो आप जो है इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे। आप ये सोचने लगेंगे कि यहाँ तो ऑप्शन यहाँ पर 4 है। क्यों? क्योंकि पहले आपको आदत पड़ चुकी है ना ऐसे 1 2 3 4 करने की, इसीलिए मैं बोल रही हूँ ऑप्शंस पे आपको बहुत ध्यान देना है, इसमें यही नया बदलाव है। दूसरी चीज़ इंग्लिश हिंदी के ट्रांसलेशन में, एंड इस बार क्वेश्चन है ना ज़्यादातर क्रिटिकल बेस्ड है, क्रिटिकल बेस के एजर्शन रीजन से भर भर के क्वेश्चन पूछा है। और जिसने भी ऑनलाइन प्रीवियस ईयर पेपर नहीं किया है प्लीज़ स्टार्ट कर दो करना, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर 1 जो सुबह में हुआ था वो जनवरी से पूछा है, रिपीट किया है, और पेपर 2 भी पूरा का पूरा रिपीट है, कुछ भी नया नहीं है। बस क्या किया, पैटर्न में चेंजेस कर दिया, नया बदलाव, बस यही है। एंड एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे जो प्लेलिस्ट पे जितने भी मैराथन है, जितने भी क्लासेस है ना, अगर चाहते हो एक्सप्लेनेशन नहीं है आप परचेज कर सकते हैं, पूरी वीडियो देख लो, एक्सप्लेनेशन के साथ है, सब कुछ बढ़िया से कर लोगे। पैसे ज़्यादा टफ नहीं था, ईजी था। CDP सबसे हलवा एकदम था, और साइंस भी बहुत अच्छा था, मैथ्स थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड था, SST भी बहुत अच्छी थी, और ये हिंदी इंग्लिश संस्कृत भी बहुत अच्छा था। ठीक है ना? तो मुझे नहीं लगता कि हार्ड मॉडरेट होगा, ये इजी ही होगा जिसने अच्छे से पढ़ाई की है। और एक चीज़ याद रखो, ये जो थ्योरी है ना, चॉम्स्की, वैगोस्की, स्किनर, पियाजे, और ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जिससे आपको सब में रिपीट क्वेश्चंस मिले हैं। तो ये थी जो भी मैंने एनालिसिस इंपॉर्टेंट जहाँ से भी इकट्ठा कर सकती थी, सब कुछ इकट्ठा करके मैं आप सभी के सामने लेकर आई हूँ। पसंद है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो अगली मेरी वीडियो हो वो आपको मिल जाए। एंड पेपर को सॉल्व करते टाइम ध्यान देना, और अभी से अपने अंदर ये वाली हैबिट जो है अपने दिमाग में रखना कि अब आपको 1 2 3 4 के क्रम में नहीं, अब आपको 4 2 3 कुछ भी उल्टा पुल्टा कुछ भी क्रम लगा के देख सकता है। तो इसलिए जब भी इसको करने जाओ तो ध्यान देना एक बार ऑप्शंस पे, ठीक है? और मैं आपको यही बोलूँगी कि ऑफलाइन वाला पेपर मत करो, ऑनलाइन वाला जो पेपर है ना वही कर लो, क्योंकि ऑनलाइन वाले ही पेपर से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, पूरी तरह से रिपीट हो रहा है, कुछ भी नया क्वेश्चन नहीं पूछा है। एक क्वेश्चन भी इस बार, पिछली बार तो हमारे में NEP नया क्वेश्चन पूछा था, इस बार एक भी क्वेश्चन नया नहीं पूछा है। और जिसका पेपर जनवरी के लास्ट में है, या फेब में है, या फिर जनवरी के 2nd वीक में है, या फिर 9 जनवरी से भी है, उनके पास बहुत अच्छा खासा समय है। अगर आप खुद से चाहें ना तो हर दिन 2-2 पेपर लगा डालो, पूरे नंबर आपके हाथ में है, पास हो जाओगे बहुत बढ़िया से, क्योंकि आपके पास समय है। और याद रखना, क्योंकि पिछली बार ये हो गया था कि जिसका पेपर स्टार्टिंग में था उसका पेपर तो इजी था, बट जिसका पेपर जनवरी में चला गया था ना उसका पेपर जो है लेवल टफ हो गया था। क्यों? क्योंकि नया तो बना नहीं सकता है सीटेट, वो क्या करेगा, लैंग्वेज को घुमाएगा, ऑप्शंस के साथ छेड़छाड़ होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सब कोई प्रीवियस ईयर लगाओ, जितना हो सके, जितना दम है ना लगा दो, बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।